नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। इस समय प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हूं और संजीवनी हॉस्पिटल की तरफ से एक मेडिकल कैंप यहां पर लगाया गया है कि देखने के लिए कि पत्रकार, उनके परिवार जन ये जांच कर सके कि वो स्वास्थ्य के रूप में कितना फिट है। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर रमन पुरी जी हैं। डॉक्टर रमन साहब, आज आपने पत्रकारों का मेडिकल चेकअप किया है, कैसे देखते हैं आप उनके स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि बहुत ही तनावपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं, चुनौतीपूर्ण सही शब्द होगा, उसमें काम करते हैं। अभी तक तो इस कैंप के बारे में आपको बताऊंगा नहीं, अभी तो एनालाइज होगा सारा, लेकिन काफ़ी लोग इसमें सिग्निफिकेंट लोगों को ब्लड प्रेशर के बारे में पहली बार पता चला है और बाकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। और बेसिक पर्पस इस कैंप का एक तो ये था कि स्क्रीन करके देखा जाए कि क्योंकि कोई भी ऐसा, इसमें सिर्फ एक ही पेशेंट था जिसने कहा था कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, बाकी सब कह रहे थे कि हम बिल्कुल ठीक है। तो ये देखना था कि ये जो पॉपुलेशन जर्नलिस्ट की जिनको आज हम स्क्रीन कर रहे हैं वो बाकी फ्री फ्रॉम डिजीज़ है या नहीं है, तो उसके लिए था। और उसके बाद जो दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव था इसमें जो जर्नलिस्ट से हमारी बात करने का, कि हम सब लोगों का एक ऑब्जेक्टिव होता है, मेरा भी वही है, आपका भी वही है कि हमको हार्ट अटैक ना हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे बच्चों को ना हो, अपने बच्चे हेल्दी रहें। तो माँ बाप के लिए बहुत बड़ा वो एक सोच है और वो सोचते हैं। तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि हार्ट अटैक को काफ़ी कैसे हम बचा सकते हैं। तो उसके बीच में लिपिड्स के बारे में हमने बात की कि एक प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और स्क्रीनिंग विच इंक्लूड्स लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन शुड स्टार्ट फ्रॉम एज 20 और अर्लियर का मतलब ये है कि अगर मान लो एक लड़का है जिसके पेरेंट्स को छोटी उम्र में हार्ट अटैक हुआ है, तो उसके लिए वो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री बन जाती है। अगर किसी की फैमिली में हार्ट अटैक छोटी उम्र में हुआ है और जिसकी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल हाई की हिस्ट्री है, तो उनके जो लिपिड प्रोफाइल है, हम कई बच्चों की इस ग्रुप में हम 2 साल की उम्र में भी लिपिड प्रोफाइल रिकमेंड करते हैं, या 10 और 11 साल की उम्र में लिपिड प्रोफाइल करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको लिपिड प्रोफाइल, शुगर और हाइपरटेंशन की अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल आपसे है। आज आप तक जो खबरें हैं पूरे देश भर से, 20 साल का, 30 साल का वो युवक जो जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, बिल्कुल दिखने में तंदुरुस्त लगता है, वो जान दे रहा है, क्या वजह आप देखते हैं इसकी? इसकी वजह यही है कि एक तो जो लोग जिम जाते हैं वो उनको मैं एडवाइस करता हूं कि वो अपनी पूरी प्रॉपर स्क्रीनिंग करके जाएं। कोई भी उम्र हो उसको स्क्रीनिंग करना चाहिए, और स्क्रीनिंग में अगर वो अपने आप को या डॉक्टर उनको सही कहते हैं, देन दे शुड गो टू जिम। और जिम वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको देखें कि वो उनको कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है या नहीं है। और प्रॉब्लम ये होती है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए एक स्टडी हुई थी जिसके बीच में जो डोनर थे जिनकी उम्र 20 साल से कम थी, उसमें भी 17% डोनर के बीच में उन्होंने कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ का एविडेंस देखा। 20 साल की उम्र से नीचे की बात कर रहा हूँ, और 20 से 30 साल में 37% में देखा। इसका मतलब है कि जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट की जो शुरुआत है वो छोटी उम्र से ही शुरू हो जाती है। 10 साल की उम्र और 20 साल में अनकॉमन नहीं है। और अगर हम हिंदुस्तान की कुछ डेटा देखें तो 25% हार्ट अटैक जो आते हैं हमारे पास, वो 40 साल की उम्र से कम होते हैं। और आपको ये बता दें कि डिपॉजिट होने के शुरुआत से हार्ट अटैक होने में कम से कम 20 से 30 साल लगते हैं, बिकॉज ये पेड़ है जो धीरे धीरे ग्रो करता है। तो इसलिए अगर मान लो जिनको 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक हुआ, तो उनकी फाउंडेशन तो 15-20 साल में ही हुई ना। तो इसलिए हमारे लिए बहुत और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो 50% डेथ होती हैं हार्ट अटैक से हिंदुस्तानियों में, वो 50 साल की उम्र से कम में आती हैं। जो हार्ट अटैक की उम्र 50 साल से कम है, उनमें 50% डेथ जो होती है वो 50 साल से कम होती है। यूरोप में 90% ऑफ डेथ इज़ मोर आफ्टर 65 ईयर्स ऑफ एज। तो दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न। तो इसलिए क्योंकि बीमारी की बिगनिंग जल्दी शुरू होती है,
इसलिए जो बच्चे स्क्रीनिंग जो जिम में गए हैं, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि उनकी कॉर्नरी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट था। हो सकता है वो 10% हो या 20% हो, 30% हो। जब उन्होंने बहुत एक्सरसाइज किया उनका बीपी शूट अप हुआ, और वही जो बीपी जब कॉर्नरी आर्टरीज में जाता है तो वो जो प्लाक है, जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट की जो कवरिंग होती है, उसमें थोड़ा इरोजन कर देता है, और वो जैसे ही इरोजन होता है उसके ऊपर क्लॉट बनता है और एकदम आर्टरी बंद हो जाती है। दैट मे बी वन ऑफ द मेन रीज़न, मे नॉट बी इन 100%, वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर डेथ इन जिम। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। खान पान, कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन और वैसा हो जाए तन, लेकिन हमने देखा जोमेटो, आज हर कोई अपना गूगल बाबा पे जाता है और अपना खाना कर लेता है। लेकिन हमारी जो संस्कृति है कि खाना जब किचन में बनता है तो कम से कम अगर आध्यात्मिक कुछ गाने के साथ, भजन के साथ आप गाने तो उसका तंदुरुस्ती बढ़ जाती है। ये एक बड़ा विरोधाभास हो रहा है, कहीं इसका भी असर पड़ रहा है आपको? देखिए, डाइट तो वो तो हार्ट फ्रेंडली होनी चाहिए, और ये जोमेटो में और जो फास्ट फूड है वो तो कभी किसी हालत में अच्छे हैं ही नहीं। आपको, और अगर आप इंडियन डाइट्स को लो तो हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाते हैं, 60 to 70% हमारे उसमें राइस हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, वो बहुत हाई है। और दूसरा, अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में, अगर आप वेस्ट में जाओ तो उसकी डाइट अलग है, साउथ में जाओ उसकी डाइट अलग है, नॉर्थ में जाओ डाइट अलग है। बट कमिंग टू द बैलेंस डाइट जो हमारे लिए होनी चाहिए, यू शुड हैव प्लेंटी ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल, वन सैलड्स, फ्रूट्स, पल्सेस, and you should have ज़ीरो ट्रांस फैट। वो ही हमारे कंट्री में इसलिए नहीं हो सकता है कि हम कचौड़ी खाने के लिए बहुत खुश होते हैं, हम छोले भटूरे खाने में बहुत माहिर हैं, और सबकी कमज़ोरी है। नंबर तीसरी जो प्रॉब्लम हमारे कंट्री में है कि हम तेल को रीयूज़ करते हैं। जैसे आपने आज तेल को बॉयल किया, उसके बाद उसको नेक्स्ट डे कुक, उसमें तेल को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जिस दिन अगले दिन करते हैं तो उसमें ट्रांस फैट बहुत हाई होता है, और ट्रांस फैट इज़ हाईली इंजूरियस। आपके खाने में ट्रांस फैट ज़ीरो होना चाहिए। तो दैट री यूज़ ऑफ ऑयल इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इन आवर कंट्री, बिकॉज हम फेंकते नहीं हैं तेल, उसको रीयूज़ करते हैं। आप भी उस चीज़ को एग्री करेंगे। और ऑफ कोर्स वी टेक, आपका जो नॉन वेज है, दैट शुड बी इन मॉडरेशन, दैट शुड बी मॉडरेशन इन द सेंस वी विल नेवर से नो टू एनीथिंग। हम देसी घी को भी नो नहीं करेंगे, बट इट शुड बी इन मॉडरेशन। सो आई थिंक दैट शुड बी देयर, एंड दैट इज़ ऑल यू शुड, एंड रेगुलर एक्सरसाइज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। चलिए, स्वस्थ रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करने की, मेरे साथ ही समय प्रेम अग्रवाल जी हैं। मैं प्रेम अग्रवाल जी के बारे में बता दूं कि ये लगातार, जब से मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की है, तब से पत्रकारों को, पत्रकारों के परिवार को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं। न केवल चिंतित रहते हैं बल्कि मदद भी करते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक लगाया है। डॉक्टर साहब, मैं आपको सुन रहा था, आप कह रहे थे कि हेल्दी इंडिया, स्वस्थ भारत के आप अभियान में जुड़े हैं। आज पत्रकारों का आपने यहाँ पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया है, क्या पाया है आपने, क्या कहेंगे आप? जो हमारा पर्पस था, दो था। एक तो अपने दोस्तों को, भाइयों को, पत्रकार भाइयों को हम उनकी स्वास्थ्य की जांच कर सकें, और दूसरा उनको एजुकेट कर सकें। क्योंकि इफ़ यू एजुकेट वन जर्नलिस्ट, यू एजुकेट ए सोसाइटी, यू एजुकेट ए मदर, यू एजुकेट ए हाउस। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि बीमारी जो है वो जब कॉम्प्लिकेशन होती है तब शुरू नहीं होती, तब वो कॉम्प्लिकेशन उसकी टर्मिनल इवेंट होती है। तो बीमारी का जब हो गई है वो 10 साल पहले होती है। उसके लिए अगर आप जागरूक रहें तो टर्मिनल इवेंट होने में बचाव हो सकता है। तो इसलिए जो हार्ट अटैक जो है जब होता है उससे 10 से 15 साल पहले उनके धमनियों में प्लाक जमा होना शुरू होता है, और उस समय वो अपना ध्यान रखें। जैसे कि डॉक्टर रमनपुरी ने बताया होगा आपको, सारे का सारा उनके फिजिकल एक्सरसाइज, लिपिड का टारगेट मेंटेन करें, शुगर का टारगेट मेंटेन करें, ब्लड प्रेशर का टारगेट मेंटेन करें, स्मोकिंग नहीं करें, और अल्कोहल ज़्यादा ना लें, और स्ट्रेस ना लें, एक्टिविटी करते रहें। ये सब करेंगे तो जो बीमारी डेवलप हो रही है वो एक भयानक नहीं लेगी।
इस बात को, दो बातों को कन्वे करते हुए आज का प्रोग्राम किया गया था और बहुत सक्सेसफुल गया। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे, सर, हार्ट अटैक हम पहले सोचते थे कि उम्र के बाद होता है, लेकिन आज हम देखते हैं ऐसी खबरें आ रही है कि 20 साल का, 30 साल का जिम करते करते वो अपनी जान दे देता है और ये संख्या लगातार बढ़ती है। क्या ये कोरोना का इफेक्ट है या फिर क्या वजह मानते हैं आप कि इस तरह की जो बीमारियां हैं आप अनुमान नहीं लगा? ये हमारा इंडियन कैरेक्टर है जिसके अंदर जो LDL है, लिपिड जो होता है, जो धमनी में चिपकता है, वो ज़्यादा खतरनाक है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम सारे प्रिवेंटिव फैक्टर्स पूरा लें। कोरोना की वैक्सीन को ब्लेम किया जा रहा है, कह नहीं सकते कि वो ठीक था कि नहीं था, क्योंकि उस समय हमने लगवाई क्योंकि ज़रूरत महसूस करी थी। आज उसके नुकसान पे कह सकते हैं, लेकिन वो कॉज नहीं हो सकता, वो प्रोवोकेटिंग कॉज हो सकता है। कॉज तो लिपिड ही है, कॉज तो हार्ट अटैक के वही हैं जो जानकारी हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको शुगर, डायबिटीज़, मोटापा, स्मोकिंग, उसमें कोरोना वैक्सीन एक और लिख दीजिए, लेकिन कंबाइंड रिस्क फैक्टर ही कराया जाएगा ना, वो उसकी वजह से कहें वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है। एक आखिरी सवाल, आपने कहा हेल्दी इंडिया, इसको लेकर क्या संकल्प है डॉक्टर प्रेम अग्रवाल का, कैसे आप इसको चाहते हैं? हेल्दी इंडियन मैं तो चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे लीडर अपोजिशन दोनों मिलकर एक आवाज़ निकालें और हर आदमी को आह्वान करें कि वो हेल्दी इंडियन की जो अपनी उनकी सोच है उसको एक यंग एज में ही एक्यूपाई करें। अगर मैं अब 67 साल की उम्र में हेल्दी इंडियन प्रैक्टिस करूँगा तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम आएगा। एक आदमी 20 साल की, 30-25 साल की उम्र में प्रैक्टिस करेगा तो ज़्यादा आएगा। तो इसलिए हमें अपनी पूरी सोसाइटी को एजुकेट करना है कि हेल्दी हैबिट्स को पालन करें और वो एक पॉलिटिकल कैंपेन की तरह में चालू करना है, वो किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रेम अग्रवाल कह रहे थे, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि प्रतिपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री को एक साथ एक स्वर में अगर वो आवाज़ निकालें तो ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन डॉक्टर प्रेम अग्रवाल और उनका संजीवनी हॉस्पिटल लगातार आवाज़ उठा रहा है और काम कर रहा है हेल्दी इंडियन की तरफ से। और आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ। मुझे मेरे सहयोगी रविंद्र के साथ दीजिए अनुमति।